वंजना ओम कश्यप, एक बार फिर से राज तिलक में आपका स्वागत है। हाजीपुर में हम आज मौजूद हैं, लेकिन सवाल और जवाब उस राजनीति पर करेंगे जो बिहार चुनाव के इर्द गिर्द खेली जा रही है। जी हाँ, राज करने की नीति से अब बहुत कम लेना देना है सियासत का, सिर्फ और सिर्फ बयानों का शोर दिखाई देता है हर पार्टी की तरफ से। आज जनता करेगी सवाल, नेता देंगे जवाब, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो यहाँ हाजीपुर के लोगों के लिए तालियां हो जाए, अपना स्वागत कीजिए। एक अच्छी बहस हो, नेताओं से सवाल दागिएगा। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से कर दे जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी, हम की तरफ से कैंडिडेट हैं, एमएलए है, वो यहाँ पर मौजूद है। संजीव चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ है। चित्रंजन गगन जी आरजेडी से हैं, देव कुमार जी जेडीयू से हैं, नागमणि जी जेडीयू से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। माफ कीजिएगा, महागठबंधन में अपनी पार्टी की तरफ से अजय कुशवाहा जी एलजेपी की तरफ से हमारे साथ है। लेकिन इन बहस की शुरुआत करने से पहले आइए आपको सुना देते हैं, बहुत दिलचस्प है। आज इसी हाजीपुर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी। खूब चले बयानों के गोले, सुनिए। लेकिन मुझे पहली बार पता चला कि ये महास्वार्थ बंधन में 3 पार्टनर सिर्फ नहीं है, 4 खिलाड़ी है, 4। मुझे भी पता नहीं था, अभी अभी चला। एक लालू जी, दूसरे नीतीश जी, तीसरे मैडम सोनिया जी और चौथा तांत्रिक। अब यहां आकर के हम सुनेंगे आज दिन भर तांत्रिक, लोकतांत्रिक, बड़का महातांत्रिक, यही सब बात बोल रहे। अरे उसमें कोई दम है, उसमें कोई दम है तो इनकी बात का कोई असर रह नहीं गया। तो सुना आपने, एक तरफ तांत्रिक पर कहीं ना कहीं बयान किया गया। एक सेकंड, बयान आपने नहीं सुना होगा, दर्शकों ने सुना है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तांत्रिक पर कुछ कहा तो दूसरी की तरफ से नीतीश कुमार ने साफ कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है वो क्या अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे वक्त पर यह बयानबाजी हो रही है। और यही सवाल सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर उनसे हम पूछेंगे। संजीव चौरसिया जी, ताकि महंगाई पर कोई सवाल न करे, ताकि दाल पर कोई सवाल न करे, इसीलिए तांत्रिक का खेल। ऐसा नहीं है, इस देश के अंदर अगर दाल की महंगाई बढ़ी है हाँ। तो सभी स्टेट में छापामारी हो रही है। लेकिन बिहार की अपने नीतीश जी की सरकार ने आज तक छापेमारी से मुंह मोड़ लिया और उन्होंने व्यापारियों से एक मोटा रकम चुनाव के लिए लिया है और अभी तक अपने बिहार में छापेमारी का दौर नहीं चालू हुआ और यहाँ डैम्प हुआ है। चलिए ठीक है, उस पर जेडीयू से सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा आप लोगों से है। आज प्रधानमंत्री की भी रैली हुई, नीतीश कुमार जी की भी रैली यहाँ पर हुई। सबसे पहले हाथ उठाइए, कितने लोग गए थे आज प्रधानमंत्री की रैली में? अच्छा, इधर का बड़ा हिस्सा है जो गया था प्रधानमंत्री की रैली में, इधर भी कई लोग हैं। नीतीश कुमार जी की रैली में कितने लोग गए? लगभग बराबर है। क्या ऐसे लोग भी हैं जो दोनों की रैली में गए थे? वो भी हाथ उठाइए। क्या ऐसे लोग भी हैं जो दोनों की रैली में गए थे? कुछ लोग हैं इधर। आप थे, आप दोनों की रैली में गए? एक लड़का पीछे है जो दोनों की रैली में। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं, आप दोनों की रैली में गए, कितनी भीड़ थी? कितना लगा कि कौन सी रैली में ज्यादा जबरदस्त भाषण? नीतीश जी की रैली में ज्यादा भीड़ थी। आपका ये कहना है। चलिए, आपका ये मानना है। एक शख्स से हमने बात की, आपका ये मानना है, आपको लगता है नीतीश कुमार जी की रैली में ज्यादा भीड़ थी। अब लेकिन आपसे मेरा सवाल है, मोदी जी की रैली में बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब आपसे मेरा सवाल है सर, ये जो होर्डिंग पर हो रहा है कि आप लोग छापेमारी नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर दाल की कीमतों को बढ़ने दे रहे हैं, उस पर जवाब क्या है जेडीयू का? दाल की कीमत पूरे देश में बढ़ी है और मोदी जी की सरकार जब से आई है हाँ। महंगाई बढ़ाने का काम किया है, किसी भी चीज पर कीमत पर अंकुश नहीं है। और दाल राष्ट्रीय इशू है, केवल बिहार का इशू नहीं है। और राष्ट्रीय इशू में पूरे राष्ट्र में दाल बढ़ा है, इसका दाम बढ़ा है। नहीं, आरोप सुना नहीं आपने? अब सुना? अरे नेता को ध्यान से सुनना चाहिए सर। उन्होंने कहा कि छापेमारी बिहार में नहीं करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छापेमारी बिहार में नहीं करा रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए ना। दाल का यहाँ भंडारण नहीं है। हाँ। दाल यहाँ है नहीं, व्यापारी लाता है, खुदरा ला के बेचता है। यहाँ पर कहाँ छापेमारी कराएगा? भंडारण होगा तो छापेमारी कराएगा। यहाँ नजायज भंडारण नहीं है। नजायज भंडारण महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में है, वहाँ छापेमारी हो रहा है और वहाँ पकड़ा जा रहा है।
50,000 टन जो हुआ है बकराया है वो महाराष्ट्र में हुआ है, गुजरात ठीक में है, हुआ आपका है, कहना है कि मध्य प्रदेश काला में हुआ बाजारी है। यहाँ पर नहीं हो रही है। आपसे मेरा सवाल है, सबसे बड़ा तांत्रिक मैं हूँ, लालू प्रसाद यादव जी ने कह दिया जी। इसकी क्या जरूरत है? क्या बता रहे हैं? वो तांत्रिक हैं, नेता हैं। आप प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में ले जाना है और आप 18वीं सदी की सोच रखते हैं। नहीं, देखिए 21वीं सदी और 28वीं सदी की बात नहीं है। हाँ। यह आस्था का सवाल है। आपने सही कहा, मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए, चूंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं तो ये नहीं, कहते हैं सुनिए लालू जी। सुनिए मैडम, तो लालू नहीं जी सुनिए, ये कहते हैं ना। नहीं, जनता से मुंह दिखाने के लायक ये नहीं है। हाँ। इनको जवाब नहीं है कि यहाँ पर हरियाणा में जो है सो दलितों के साथ क्या हुआ। इनको यह जवाब नहीं सूझ रहा है कि दलितों को कुत्ता कहा गया। इनका यह जवाब नहीं है कि दिल्ली में किशोरियों के साथ गैंगरेप हुआ। इसका जवाब इनको नहीं है। इनके पास जवाब नहीं है कि उन्होंने जो वादा किया था कि मैं 15.5 लाख रुपया सरकार बनेगी ला कर एक आदमी के खाता में डालूंगा। जवाब नहीं है। इन्होंने वादा किया था युवाओं को नौकरी दूंगा। ठीक है। जवाब नहीं है मैडम। नहीं, मैडम मत कीजिए, आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना ना, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। मैंने आपसे ये पूछा कि ये लालू जी कह सकते थे ना कि मुद्दा आपने नहीं समझा, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। उन्होंने क्यों कहा कि मैं मुद्दा से मैं नहीं भटका रहा हूँ। लालू जी ने कहा, लालू जी ने कहा, सुनिए, पहला सवाल तो यह है कि यह जो है कोई सब मुद्दा ही नहीं है। और नहीं, सुनिए, तो लालू जी ने ये क्यों सवाल कहा? पूछना होगा, पूछिएगा सवाल। आप सवाल पूछना होगा, पूछिएगा। मुंह दिखाने लायक नहीं है सवाल करते। नहीं, गलत सुन लीजिए, गलत बात। यह कोई मुद्दा नहीं है। यह पहले का वीडियो चलिए, मैं लौटूंगी लेकर आपके पास, आप भटकाएंगे अभी। रविंद्र राय जी, आप लालू प्रसाद यादव जी के बेटे को चुनौती दे रहे हैं उनके घर में। मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह की ये बयानबाजी हो रही है, क्योंकि मांझी जी ने स्टैंड लिया वीके सिंह के खिलाफ, उन्होंने कहा कि उनको आप हटाइए, तो ये स्टैंड आपका कायम रहेगा इस पर? देखिए, चुनौती हम नहीं दे रहे हैं, महुआ की जनता दे रही है। चुनौती श्री लालू प्रसाद जी को महुआ की जनता दे रही है, क्योंकि लालू प्रसाद जी ने कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी मेरा पुत्र होगा, मेरी पुत्री भी नहीं होगी। तो महुआ की जनता भी यही उनसे सवाल कर रही है कि गोपालगंज का आदमी गोपालगंज का उत्तराधिकारी होगा कि न महुआ का उत्तराधिकारी होगा। महुआ का उत्तराधिकारी महुआ का बेटा होगा। इसलिए इसका चुनौती हम नहीं दे रहे हैं, महुआ की जनता चुनाव लड़ रही है। चलिए, कुछ लोगों के सवाल लेते हैं, हाथ उठाए। मैम, मेरा बीजेपी के लोगों से ये सवाल है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं युवा इसलिए युवाओं का ही सवाल पूछूंगा, उन्होंने कहा कि साल में 1 करोड़ युवाओं को जॉब देंगे। 1.5 साल हो गया, क्या 1.5 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली? अगर नहीं मिली तो क्या ये भी 15 लाख की तरह ये भी जुमला था? क्या जुमले की वजह से आप लोग चुनाव जीतना चाहते हैं? आप लोग जुमलेबाजी की पार्टी है या गुमराह करना आप लोग जनता को, देश की जनता को? हम बोल देते हैं। देखिए, हाँ रविंद्र जी, एनडीए गठबंधन से मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या बात है, गठबंधन में ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। कठिन सवाल आए, चौरसिया जी के हाथ कांपने लगे, आपने माइक उठा लिया, जवाब दीजिए। 15 लाख की इनको बहुत ज्यादा चिंता है, इस पर मैं जवाब देता हूँ। हाँ, ठीक है। एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हो गया है। पूरे दुनिया में कितने देशों में कितने काला धन है उसका अभी जांच चल रहा है। लेकिन 940 करोड़ में से 1-1 लाख रुपए बंटवा देना। 940 करोड़ रुपया जिसमें आरोप गठित होकर का आरोप तय हुआ है, उसमें से 1-1 लाख रुपए बंटवा दे। 940 करोड़ रुपए में से 1-1 लाख रुपए पूरे बिहार के जनता को बंटवा दे। 940 करोड़ में से बिहार के जनता, चारा घोटाला के पैसा में से बिहार के जनता को बंटवा देना चाहिए। ठीक है, कुछ और लोगों के सवाल लेते हैं, कुछ और लोग। आप एक 15 सालों का शासन अटकी हुई, 10 सालों का शासन भटकी हुई, बराबर दोनों मिलकर सटकी हुई इज इक्वल टू महागठबंधन, और अटकी हुई और भटकी हुई बराबर सटकी हुई, जिसका उदाहरण है देश दुनिया में महात्मा गांधी सेतु। आप देख सकते हैं, सामने है, विश्व के मानचित्र पर है। और जब तक हमारी एनडीए की जो बीजेपी के हमारे लोग थे, तब तक हमारा बिहार जो है पटल पर था, दिख रहा था, और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हम लोग फुल बहुमत से रामविलास पासवान के साथ, हाजीपुर की धरती है, हम लोग बिहार में एकदम कब्जा करेंगे। इस पर जवाब लेकिन आपसे ले लें। सवाल फिर नहीं सुना सर आपने? जी। अरे नेता इतने बेफिक्र रहेंगे तो कैसे चलेगा सर? सवाल तो सुना कीजिए जनता का। सवाल ये था कि महात्मा गांधी सेतु की हालत आपने देखी, और वहीं से हमने शुरुआत भी की थी। नौकरी पर भी सवाल था, वो भी उनसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन इस पर जवाब दीजिए।
महात्मा गांधी सेतु जो है, हाँ। सही बात है कि उसका स्थिति बहुत खराब है, लेकिन सुधार हुआ है उसमें। अब पुल पर जाम नहीं लगता है 6 महीने से। जवाब है आपका? पुल पर जाम नहीं लगता है, जवाब है। अब पुल पर जाम नहीं लगता है, सुधार हो रहा है कि हाँ उसकी स्थिति बहुत खराब है लेकिन सुधार है। सुधार है। क्यों इतने लाचार क्यों हैं आप? केंद्र सरकार सहायता नहीं कर रही है, केंद्र की सरकार सहायता नहीं कर रही है, रंगा लगा रही है सुधार करने में। नौकरी पर जवाब दीजिए, क्या नौकरी देंगे वो भी जुमलेबाजी था? इसके बाद ले लो, आधा जवाब मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नौकरी पर जवाब दीजिए। मैडम, जुमलेबाजी थी क्या? कोई जुमलेबाजी नहीं की थी। हाँ। देश की जो हालात थी, देश जो घोटालों की सरकार चल रही थी, देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई थी, हम रोजगार का जो वादा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम उसको निश्चित पूरा करेंगे। 5 साल आते आते हम 5 करोड़ नौकरियां देंगे। अगर मुझे कुछ कमी हुई है, लेकिन आने वाले 5 साल में बिहार से लेकर पूरे देश के नौजवान को 5 करोड़ नौजवानों को नौकरी मोदी जी ने वादा किया है और हम पूरा करेंगे। जवाब दीजिए, आप पूरा करना चाह रहे थे सेतु पर जवाब। देखिए, सेतु पर, हाँ। महात्मा गांधी पुल का जो सवाल उन्होंने उठाया है, हाँ हाँ पहले उनको जानना चाहिए। हाँ। रामविलास जी तो इधर से कूद उधर जाते हैं, हाँ। उनका तो जो है आदत है। नहीं, उनकी आदत नहीं, सुनिए, अभी तो कुदुक के उधर जा रहे हैं। सुनिए, सुनने का सवाल किए हैं, सुनने का साथ रखिए। कूद के वहाँ जाते हैं, अरे लालू नीतीश कहाँ गए हैं? कूद के गए हैं? ये मत बोलिए, प्रश्न का जवाब दीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए। गलत बात मत बोलिए, प्रश्न का जवाब दीजिए, क्षमता है तो चिदंजन बाबू। मैडम, गलत बात मत बोलिए। साथ नहीं है, सुनिए, सुन लीजिए, यह जो नहीं, जवाब सुनने का साहस भाजपा के लोगों को नहीं है। बिहार सरकार में 7.5 साल तक, पथ निर्माण, सुनिए जी, बिहार सरकार में 7.5 साल पथ निर्माण विभाग नंद किशोर यादव के जी में था, बीजेपी के जी में था, पहली बात। और जब भाजपा हटी, उसके बाद केंद्र से जो मिलना चाहिए था पैसा, वह पैसा नहीं मिला। बिहार सरकार अपने खर्चा से यह महात्मा गांधी सेतु का पुनर्निर्माण करवा रहा है, मरम्मत करवा रहा है। मैडम, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बोलेंगे कांग्रेस की सरकार थी उस समय केंद्र में। मेरा का नाम है कि गंडामन मिड डे का जब अथी हुआ था, कांड हुआ था, उस समय नीतीश जी या बिहार सरकार का कोई भी मंत्री वहां देखने नहीं गए। क्या वो बिहार की जनता नहीं थी? इतने बच्चे मर गए, क्या वो बिहार की जनता नहीं थी? जवाब दीजिए इस पर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ये मुद्दा उठाया। जल्दी से इस पर जवाब। मिड डे मील खराब होने की वजह से बच्चों की मौत, आखिरी है जवाब। नीतीश कुमार जी एकदम उस पर संज्ञान लिए, अधिकारियों को भेजने का काम किए, और जो भी उचित कार्रवाई होना चाहिए था, स्वयं नहीं जाते थे, सरकार बचाने में लगे रहते थे। इलाज हुआ। का बंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी रहती है, तालियों से अंत कीजिए, गुस्से में नहीं, तालियों के साथ अंत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हाजीपुर की जनता ने आज हिस्सा लिया है। कल हम पहुंचेंगे अगले शहर में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुजफ्फरपुर के लोग अपने नेताओं से किस तरह के सवाल करते हैं। वहां की जनता दागेगी सवाल और देना होगा नेताओं को जवाब। आप देखते रहिए आज।